ओडिसी में मुख्य रूप से 3 मोड़ों पर जोर दिया जाता है, यानी आप हमारी वक्र रेखाओं को देख सकते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत सूर्य मंदिर के अंदर की मूर्तियों की आकृतियों से हुई थी, इसलिए ओडिसी को चलती फिरती मूर्ति भी कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया जीवंत और विविधतापूर्ण है। यह केवल गति नहीं है, बल्कि यह भावनाओं की कहानी कहने वाला एक माध्यम है जो सदियों पुरानी परंपराओं में रचा बसा है। अब मेरे साथ बीजिंग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में चलिए और खुद को इस अनूठे आकर्षण में डुबो दीजिए। फ्लोरोडो वह मुख्य रूप से भारत के धार्मिक कथाओं और उसकी संस्कृति तथा रीति रिवाजों की बात करता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जावान नृत्य शैली है। दरअसल मेरे छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे कैसे अपने हाव भाव से कहानी कह सकें, यानी हैरानी और फिर खुशी। जब मैं भारत गया और वहां अपने भारतीय दोस्तों से मिला तो मैंने उन्हें बताया कि मैं फ्लोरोडो नृत्य कर सकता हूं। वे तुरंत ही मेरे प्रति विशेष सम्मान दिखाते हैं, जिसमें चीन में मेरे ये छात्र भी शामिल हैं। हमारी ओर और भी ज्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इस नृत्य के माध्यम से वे एक संस्कृति को समझते हैं और फिर धीरे धीरे उस जगह को देखने की इच्छा रखते हैं, वहाँ के रीति रिवाज और लोगों को देखना चाहते हैं। इसे एक पुल की तरह मानना बहुत उपयुक्त है। ओडिसी में मुख्य रूप से 3 मोड़ों पर जोर दिया जाता है, यानी आप हमारी वक्र रेखाओं को देख सकते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत सूर्य मंदिर के अंदर की मूर्तियों की आकृतियों से हुई थी, इसलिए ओडिसी को चलती फिरती मूर्ति भी कहा जाता है। भारत में अगले साल और भी अधिक ध्यान कहानी कहने पर दिया जाएगा, या यूं कहें कि यह धर्म, इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ा होगा। अगर भारत के नृत्य पर चीन में इस तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं तो यह हमारे चीन और भारत दोनों देशों की सांस्कृतिक मेलजोल में किस तरह की भूमिका निभाता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले यह है कि सभी को इस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, इसकी इतिहास क्या है, इसकी संस्कृति कैसी है, क्योंकि जब आप इसका नृत्य सीखना चाहते हैं तो आपको पहले इसकी इतिहास, इसकी संस्कृति, इसका धर्म और इसकी जीवन शैली जाननी होगी। यह एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान है और समझना, जिससे सभी के बीच भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। तातेक अपने अनोखे नृत्य दोहराव और चक्रवात के लिए जाना जाता है। लड़कियों के लिए विदेश में MBBS का सबसे सेफ और बढ़िया देश है चाइना। यहां मिलते हैं एयर कंडीशन्ड हॉस्टल्स, इंडियन खाना, हॉस्पिटल्स कैंपस के अंदर और हर रूम में पर्सनल बाथरूम। ओमकार मेडिकॉम साथ में होता है हर स्टेप पर, तो डर किस बात का। चलिए चाइना। तातेक फिर यह हमारे चीन के कुछ पारंपरिक नृत्यों से किस तरह अलग है। इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि तातेक नृत्य केवल नृत्य नहीं है, इसमें हमें रैप भी करना होता है, हमें गाना भी होता है। प्रस्तुति से पहले हमें ये रैप करना होता है और ये रैप भी प्रस्तुति का एक हिस्सा है, इसलिए नाचने से पहले रैप आना चाहिए। हाँ, इसमें भाषा और लय की समस्या है क्योंकि इसकी लय बहुत कठिन है। तातेक अपने अनोखे नृत्य, दोहराव और चक्रीय सहयोगी नृत्य और हमारे साथ मिलकर किए गए संगीत के सहयोग के लिए प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक परंपरा के सम्मेलन में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विपुका चौधरी, एक सुंदर नाम ने इस महान चक्र के प्रभाव को प्रदर्शित किया, जिससे दुनिया में जीवन की बहुत ही प्रबल अभिव्यक्ति देखने को मिली। यह नृत्य अभी प्रक्रिया के बीच में है, हमें यह अच्छी तरह से जानना चाहिए कि वे नृत्य कर रहे हैं। ठीक यही बात हमने भी सीखी है, जिसका मतलब है कि ये दोनों बातें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? क्या चीनी छात्रों का नृत्य और संगीत चीनी छात्रों को भारतीय संस्कृति को बेहतर समझने में मदद कर सकता है? बिल्कुल। इस तरह का जो नृत्य होता है वह वास्तव में किसी भी संगीत और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ होता है। चीनी संस्कृति पसंद है? मुझे ये जगह बहुत पसंद है और पूरे बीजिंग में मुझे लगा कि चीन का पूरा इतिहास हमारे अपने इतिहास से बहुत मिलता जुलता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास भी एक लंबा इतिहास है, जैसे चीन और भारत दोनों के पास एक लंबा इतिहास रहा है। आप जानते हैं, भले ही हमारे देश अलग अलग हों, लेकिन फिर भी हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी ही हैं। हम सभी इंसान हैं, हमारे पास स्कूल में बहुत सी चीजें हैं के अंदर हमारे स्कूल में भारतीय और चीनी नृत्य का एक अनूठा संगम है, जहां भारतीय नृत्य अपनी समृद्ध विरासत और परंपरा का प्रतीक है, वहीं चीनी नृत्य नवीनता को दर्शाता है। यह संगम विभिन्न संस्कृतियों के प्रति साझा स्वीकृति को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है।